वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका लेसन है लेसन 13 डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग जो लैंड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, अ बिग लैंड मास ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो बहुत बड़ा जो धरती का एक एरिया होता है, हमारी ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो होता है, लैंड मास जिसे कहते हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट की मीनिंग मैंने आपको बताई है, प्रायद्वीप। कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू अ सेवरल कंट्रीज़। ठीक है, इसी तरह से जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बहुत सारे जो देश जो होते हैं उसमें वो डिवाइड होते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम। और जो सतह होती है हमारे पृथ्वी का वो सभी जगह समान नहीं होती है। द अर्थ हैज़ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है वो क्या है कि अलग अलग लैंडफॉर्म का एक हिस्सा होती है। ठीक है, जिसमें से एक आइलैंड होता है। तो लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल द साइड्स इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, यहाँ देखिए एक पिक्चर बना हुआ है। तो ऐसा पोर्शन जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं। आइलैंड की मतलब द्वीप होता है। ठीक है, प्लेन मैदानी एरिया को कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन। सतह को जो जो प्लेन होता है उसको हम प्लेन एरिया कहते हैं। द पीपल प्रेफर टू लिव इन द प्लेन एरिया। हम लोग जो इलाहाबाद में रह रहे हैं वो भी लगभग प्लेन एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो और नदी के किनारे हमारा हिस्सा। इसी तरह से ये जो सारे हिस्से जहाँ पे प्लेन एरिया पाए जाते हैं उनको प्लेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग और ज़्यादातर जो खेती होती है या फिर जो फैक्ट्रीज लगाई जाती है वो सब कुछ प्लेन एरिया में होती है। ठीक है, लोकेटेड इन द प्लेन एरिया। नेक्स्ट आप पिक्चर देखोगे पेनिनसुला जो होता है वो 3 साइड से घेरा होता है पानी से। ठीक है, लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। ठीक है, जो श्रीलंका है, तमिलनाडु है, केरल है, ये जो एरिया है वो पेनिनसुला कहलाता है। ठीक है, पेनिनसुला को पेनिनसुला ही कहते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है इसके चारों तरफ पानी है 3 साइड से, इसको पेनिनसुला कहते हैं। आगे है माउंटेन, हाई हिल, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं और कॉल्ड माउंटेन्स, उनको हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, द टॉप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। और पर्वत की जो सबसे ऊंची जो चोटी होती है उसी को हम पीक ही कहते हैं, चोटी कहते हैं हिंदी में। देयर आर मैनी हिल्स स्टेशन एंड वाटरफॉल्स इन सराउंडिंग माउंटेनियस रीजन। ठीक है, इन पर्वत वाली जगहों को, ये पर्वत वाले जो क्षेत्र होते हैं इसमें हमारा हिल स्टेशन होता है और वाटरफॉल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैली का मतलब होता है घाटी 2 पर्वत के बीच का जो एरिया होता है उसको हम घाटी कहते हैं। ठीक है, लो लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली भी क्या होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होती है। इट हैज़ रिवर्स विच कम्स फ्रॉम द माउंटेन। ठीक है, और इसमें जो नदी जो बहती हुई नज़र आती है वो कहाँ से आती है, किसी पर्वत चोटी श्रृंखला से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाटू भी प्लेन का ही एक हिस्सा होता है। हाई फ्लैट लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ों पर होता है। ठीक है, पहाड़ों पर कोई समतल एरिया जो मिल जाता है उसे हम प्लाटू कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। नेक्स्ट है डेजर्ट, सैंडी ड्राई एरिया इज कॉल्ड अ डेजर्ट। यहाँ देखोगे रेगिस्तान, अगर आपने घूमे होंगे कभी राजस्थान में थार एरिया में, तो वो बिल्कुल डेजर्ट है, सैंडी एरिया है। ठीक है, इट हैज़ अ फ्यू प्लांट्स। ठीक है, इन जगहों पे बहुत कम ही पौधे पाए जाते हैं। और जो कैमल होता है इनका मेन और इम्पॉर्टेंट जानवर होता है क्योंकि वो इसके लिए ही अनुकूल होता है चलने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अ लेक इज़ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, लेक क्या होता है, एक ऐसी झील जिसके चारों तरफ लैंड होता है, ज़मीन होती है, उसको हम लेक कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, और ये आपका लास्ट पॉइंट है, जंगल जिसे कहते हैं। अ लैंड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। ठीक है, एक ऐसा ज़मीन का बड़ा टुकड़ा जिसमें बहुत ढेर सारे पेड़ होते हैं। ठीक है,
तो उसको हम जंगल कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट, और जंगली जानवर इन जंगलों में रहा करते हैं। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है इसलिए आपको मुश्किल होगी। तो सरफेस जो होता है उनको सतह कहते हैं। बाकी मैंने कई जगहों पे आपको बता ही दिया हिंदी मीनिंग मैं आपको भेज दूंगा। प्लेन जो होता है वो मैदान को कहते हैं, ठीक है। फ्लैट एरिया को कहते हैं समतल, ये भी होता है। फर्टाइल, फ्रूटफुल, जिसे हिंदी में उपजाऊ कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सरफेसेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। प्रत्येक जगह पे जो सरफेस है वो हर जगह समान नहीं है, ठीक है। वी सी अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म, हम विभिन्न तरह के लैंडफॉर्म को देख सकते हैं, और उस लैंडफॉर्म का नाम है, ठीक है। कहीं हम इसे आइलैंड कहते हैं, द्वीप, कहीं प्लेन कहते हैं, कहीं प्लाटू कहते हैं, ठीक है। प्लेन मैदान एरिया को कहते हैं, प्लाटू ऊपर पहाड़ों पे पाए जाने वाले जो प्लेन एरिया होता है उनको प्लाटू कहते हैं। पेनिनसुला जो 3 साइड से घिरे होते हैं पानी से, उन्हें पेनिनसुला कहते हैं। वैली मैंने आपको बता दिया, 2 सॉरी पर्वत के बीच में जो घाटी होती है उसी को हम वैली कहते हैं, ठीक है। वैली को हिंदी में घाटी कहते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान को कहते हैं, माउंटेन पर्वत को कहते हैं। बाकी पिक्चर को पहचान के आपको ये लिखना है, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है आपका यस नो में आंसर, और यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग। मैंने यहाँ पे देखिए नंबर लिख रखा है, आप भी नंबर लिख लेना और इसको ये नंबर लिख करके मैच करा देना, ठीक है। नेक्स्ट है 1 वर्ड आंसर, सैंडी एरिया डेजर्ट कहलाता है, फ्लैटलैंड। ये मैं आपको पिक्स भेज दूंगा जिससे आप लोग आसानी से कर लोगे। यही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, और ये एक्सरसाइज नोटबुक करके फिनिश कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।